आप सबको जय मसीह की। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड शो में जिसका नाम है द रेवलेशन शो, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया में हो रही उन खबरों के बारे में जो एक मसीह विश्वासी जीवन से जुड़ी खबरें हैं, जिसका संबंध यीशु मसीह के लोगों से, दुनिया भर की सरकारों से और बाइबल की अंतिम समय की भविष्यवाणी से है। तो अगर आप हमारे चैनल WTL पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। राजस्थान विधानसभा में 6 फरवरी 2025 को एंटी कन्वर्जन बिल पेश किया गया है, जो जबरन धोखे या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस विधेयक के अनुसार दोषियों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त प्रावधान शामिल है। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से विवाह करता है तो इसे लव जिहाद माना जाएगा। इसके अलावा स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देनी होगी। नाबालिगों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इंडिया में हर एक राज्य में ये एंटी कन्वर्जन कानून लागू किए जा रहे हैं। राजस्थान के अलावा फिलहाल और किन किन राज्यों में ये धर्म परिवर्तन कानून लागू किए हुए हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा और उड़ीसा में पूरी तरह से इस समय एंटी कन्वर्जन कानून, खासकर ईसाइयों के लिए कानून लागू किए जा चुके हैं और आगे धीरे धीरे पूरे इंडिया में होने वाला है। लेकिन यह भी बाइबल में लिखी भविष्यवाणी है, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं मत्ती अध्याय 10 उसके 22 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो घबराने की नहीं, परंतु धीरज धरने और विश्वास में बने रहने की जरूरत है, और जो बना रहेगा वो परमेश्वर की दया और प्रेम से उद्धार पाएगा। हाल ही में एक उड़िया फिल्म सनातनी कर्म ही धर्म की रिलीज ने धार्मिक समुदाय के बीच में विवाद उत्पन्न किया है। यह फिल्म 7 फरवरी 2025 को उड़ीसा के लगभग 30 सिनेमा घरों में भारी सुरक्षा के बीच में रिलीज की गई। इस फिल्म की कहानी धर्म परिवर्तन और जनजातीय समुदायों के मुद्दों पर केंद्रित है। इस फिल्म में यीशु मसीह, ईसाई धर्म और बपतिस्मा लेने को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया है, जिसके विरोध में नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम NUCF ने इसका कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे जनजाति समुदायों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और उनकी जमीनें छीनी जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बाद यह मामला उड़ीसा के हाई कोर्ट तक पहुंच गया और उसके बाद इस फिल्म का नाम हे राम कर्म ही धर्म से बदलकर सनातनी कर्म ही धर्म कर दिया गया है और फिल्म वहां के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब माइंड प्रोग्रामिंग एजेंडा है, ताकि मसीह विश्वास और लोगों को बदनाम करके दिखाया जाए और अन्य समुदाय के लोगों में मसीहत के खिलाफ जहर भरा जाए। और ये कुछ नया नहीं है, ये सब विदेशों में कुछ सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। फिल्मों और गानों में क्रिश्चियनिटी को बदनाम करके दिखाया जाना और यीशु मसीह उस उद्धारकर्ता के नाम को नीचा करके दिखाना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक विशेष अदालत ने 22 जनवरी 2025 को एक ईसाई दंपत्ति जोस पपाचन और उनकी पत्नी सिजा पपाचन को अवैध धर्मांतरण के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला जनवरी 2023 में कोई चंद्रिका प्रसाद नामक व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप यह लगाया गया था कि दंपत्ति शाहपुर फिरोज गांव में दलित समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दे रहे थे, लालच दे रहे थे। शिकायत के अनुसार 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस वाले दिन
उन्होंने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने के लिए दलितों की सभा भी आयोजित की थी। हालांकि सितंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस दंपत्ति को जमानत देते हुए कहा था कि अच्छे प्रशिक्षण प्रदान करना, बाइबल वितरित करना, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और गांव वासियों की सभा आयोजित करना धर्मांतरण के लिए प्रलोभन नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा था कि शिकायतकर्ता इस मामले में प्रभावित पक्ष भी नहीं है। मतलब कि जिस चंद्रिका प्रसाद ने शिकायत करी थी वो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं था, वो तो इनकी प्रार्थना सभा में भी नहीं आता था, तो इसलिए वह शिकायत दर्ज कराने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहकर इस मामले को खत्म कर दिया था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में एक स्पेशल अदालत ने इनको 5 साल की सजा सुना दी है। सजा के बाद जोस और सीजा पपाचन ने फिर से हाई कोर्ट न्यायालय में अपील दायर की है। लखनऊ स्थित इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ ने अब 5 और 6 फरवरी 2025 को इन्हें जमानत प्रदान की और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की उम्मीद है। यह मामला उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून 2021 के तहत पहला ऐसा मामला है जिसमें किसी ईसाई दंपत्ति को सजा सुनाई गई है। आपका इस केस को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इंडिया के किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखकर बताइए। और आपके शहर या सिटी में भी अगर कोई इस ऐसी खबर है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर हमें सेंड कर सकते हैं। अपने अगले वीकेंड शो में हम उस खबर को जरूर से कवर करेंगे। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छिंदवाड़ा गांव में एक ईसाई पादरी की मृत्यु होने के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। पादरी के परिवार ने उन्हें गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की इच्छा जताई, जहां उनके पूर्वजों को भी दफनाया गया था। हालांकि गांव के कुछ निवासियों ने जो हिंदू महर समुदाय से हैं इस पर आपत्ति जताई और यह दावा करते हुए कि गांव के कब्रिस्तान में ईसाइयों के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं है। इस विवाद के चलते पादरी का शव लगभग 3 सप्ताह तक मुर्दाघर में रखा रहा और फिर यह मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने अलग अलग निर्णय दिए। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने परिवार की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि पादरी को उनके निजी कृषि भूमि पर दफनाने की अनुमति दी जानी चाहिए और स्थानीय अधिकारियों द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने की निंदा भी उन्होंने की। दूसरी ओर न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि अंतिम संस्कार उस स्थान पर होना चाहिए जो ईसाई समुदाय के लिए निर्धारित है, जो कि छिंदवाड़ा से 20-25 किलोमीटर दूर कारकापाल गांव में स्थित है। बाद में न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि पादरी का अंतिम संस्कार कारकापाल गांव के ईसाई कब्रिस्तान में किया जाए ताकि और देरी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को यह निर्देश दिया है कि अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक समर्थन और पर्याप्त पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करे। इस मामले में धार्मिक सहिष्णुता, अल्पसंख्यक अधिकारों और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के आर्टिकल 1 का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव के निषेध की बात करते हैं। इस प्रकरण ने यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक आधार पर भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार न केवल संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि समाज में विभाजन और असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं हमें कमेंट में बता सकते हैं। हाल ही में लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में स्थित एक घर में रविवार को प्रार्थना सभा के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। यह घटना 9 फरवरी 2025 को हुई, जब लगभग 20-30-40 लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वहां अवैध धर्मांतरण गतिविधियां हो रही हैं। चर्च के पास्टर मोरिस कुमार ने बताया कि यह सभा केवल रविवार की प्रार्थना के लिए थी।
लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाया और गाली गलौज भी किया। प्रदर्शनकारियों ने इमारत को गिराने तक की धमकी दी और कुछ स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि निजी संपत्ति का उपयोग अनरजिस्टर्ड चर्च के रूप में किया जा रहा है, जहां हर रविवार को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश के सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून के बीच में रजिस्टर्ड हुई है। 2020 से इस कानून के तहत 855 गिरफ्तारियां हुई हैं। संशोधित कानून के अनुसार यह एक गैर जमानती अपराध है जिसमें औपचारिक आरोपों के बिना भी जेल संभव है और आजीवन कारावास उम्र कैद तक की सजा हो सकती है और इसकी अधिकतम जुर्माना 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या ये जायज है कि सिर्फ धर्मांतरण के आरोप पर गैर जमानती उम्र कैद की सजा बनाना सही है? क्योंकि ऐसा सिर्फ हत्या, बलात्कार, राष्ट्रद्रोह, आतंकवाद, अपहरण और दहेज हत्या जैसे घिनौने अपराधों में दी जाती है। क्या हमारे देश में अपनी इच्छा से धार्मिक विश्वास करने वालों को इस कैटेगरी के साथ ट्रीट करना सही कानून है? क्या सच में इस देश के लिए ईसाई लोगों ने कुछ नहीं किया है? देश की नंबर 1 शिक्षा संस्था ईसाइयों की, देश की नंबर 1 स्वास्थ्य संस्था ईसाइयों की, देश की नंबर 1 अनाथ आश्रम ईसाइयों के, नंबर 1 टेक्नोलॉजी ईसाइयों की, और उसके बाद भी ऐसी कैटेगरी में धर्म परिवर्तन का कानून लाना, क्या ये सही है? इस रिपोर्ट को देखिए, इसमें इंडिया अब नंबर 1 पोजीशन पर है पूरी दुनिया में, जहां ईसाई संपत्तियों पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बोलो मम्मी, ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। मेरे को ये सब बोलने के लिए 2 किलो चावल, 3 किलो चीनी और 5 किलो आटा दिया था, ये सब बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें फेमस होना था इस वजह से। अब अगर आप YouTube, Instagram चलाते हैं तो इस बच्चे को आपने पहचान लिया होगा। ये लड़का वही है जो इस वीडियो में रो रो कर कह रहा है कि मेरी बहन ठीक हो गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी ये वाली वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये लड़का मजाक बना रहा है और कह रहा है कि मुझे कुछ बोरी आटा, चावल और पैसों के बदले उस पास्टर ने झूठ बुलवाया था और मैंने झूठ बोला था। देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, ये लड़का ना तो उस समय सच बोल रहा था और ना ही इस समय सच बोल रहा है। ये बच्चा पैसों के लिए झूठ बोलकर कुछ भी एक्टिंग कर सकता है और ये उस समय भी एक्टिंग ही कर रहा था और अभी भी एक्टिंग ही कर रहा है। अभी भी ये किसी के इन्फ्लुएंस में है जो उसको ये सब सिखाकर बुलवा रहा है। कैमरे के पीछे कोई है जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। और ऐसा ही होता है जब कुछ पास्टर और विश्वासी परमेश्वर के काम को जिम्मेदारी के साथ नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने विश्वासियों को जगत की ज्योति और धरा का नमक कहकर बुलाया और कहा है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर उसे कौन ठीक कर सकता है। अगर एक पास्टर झूठे चमत्कार और झूठी गवाहियां लोगों से बुलवाता है तो ऐसे ही परमेश्वर के नाम को अपमान करता है। और बाइबल में लिखा है कि सारे पाप खुदा माफ कर सकता है लेकिन उसके नाम की ब्लेसफेमी माफ नहीं की जाएगी। ये तो बच्चा है और 12 साल की उम्र तक इसके ऊपर पापों का दोष नहीं है, लेकिन वो जिसने इसको प्रभु के नाम से झूठ बुलवाया, झूठे चमत्कारों में इसको घसीटा, वो माफ नहीं किया जाएगा। और ना ही वो जो ऐसे झूठे पास्टरों की पैरवाई करते हैं। प्लीज बी केयरफुल, ऐसों से सावधान रहें, दूर रहें। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है हमारे वर्ल्ड न्यूज सेक्शन में। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन में भी रशियन समडे, यानी कि यूक्रेन एक दिन रशिया का हिस्सा बन जाएगा। हम जानते हैं कि पिछले 3 सालों से यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है और अब ट्रंप के वापस आते ही ट्रंप ने यह बड़ी बात बोल दी है, जबकि ये यूएस यूक्रेन की पॉलिसी के खिलाफ बात है। यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और अमेरिका हमेशा से यूक्रेन को सपोर्ट करता आया है और रशिया के खिलाफ यूक्रेन की सपोर्ट में रहा है। फिर अभी इन बातों का ट्रंप क्यों बोल रहा है, इन बातों का मतलब क्या है? और अभी रिसेंटली ट्रंप ने इंडिया के पीएम मोदी से कहा है कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, यानी कि बांग्लादेश इंडिया को दे दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं को सताया जा रहा है और इस समय वहां एंटी इंडिया मुहिम चलाई जा रही है।
बांग्लादेश अब इंडिया के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहता, वो इंडिया से हटकर चलना चाहता है। यानी कि इंडिया और बांग्लादेश के आपसी रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में ट्रंप का ये कहना इंडिया और बांग्लादेश में युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। ट्रंप ये भी कह रहा है कि वो पोलैंड को बाय करना चाहता है और कनाडा को अपना 51वां स्टेट बनाना चाहता है और वो गाजा को टेक ओवर कर लेगा। ये सब विश्व स्तर पर क्या उथल पुथल चल रही है दोस्तों, ये सब द क्लब ऑफ रोम के इस ब्लूप्रिंट पर काम चल रहा है, जिसमें ये लोग अब 10 ग्रेट किंगडम बनाना चाहते हैं। ये 10 बादशाहत बनाने के लिए काम चल रहा है, जो कि बाइबल की वो भविष्यवाणी है जो पूरी होने जा रही है। लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसके 12 से 13 में, और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। दुनिया के अंत से पहले लिखा है कि 10 महाराज्य बनाए जाएंगे और ये 10 राजा अपनी अपनी ताकत उस पशु द बीस्ट को दे देंगे और फिर द एंटी क्राइस्ट आएगा जो दुनिया को अंत का कारण बनेगा, दुनिया को अंत में झोंक देगा। और इस द क्लब ऑफ रोम के मैप में आप देखोगे तो ये 10 किंगडम हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूक्रेन रसिया का हिस्सा है, कनाडा अमेरिका में है और बांग्लादेश इंडिया में है। इस तरह से ये 10 किंगडम एक्सपेंड करेंगी और अब जोर शोर से इस प्लानिंग के ऊपर काम चल रहा है। दोस्तों, हम अब उस अंतिम समय में एंटर कर चुके हैं जो बाइबल की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। अब आपको सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, अपने मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि अगर बाइबल की ये भविष्यवाणियां पूरी हो रही है तो वो भी पूरी होनी है जब यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को अपने साथ रैप्चर में लेकर जाएगा। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु ने कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा है। अर्जेंटीना के अंदर एक बार फिर से एक लेक खूनी लाल हो गई है। अपने आप ही इस रिवर का पानी ब्लड रेड हो गया है। इस इलाके के अथॉरिटीज इस बात की जांच कर रही है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी 2 महीने पहले ही सिडनी के अंदर भी पानी ब्लड रेड हो गया था। सिडनी की अथॉरिटी ने सस्पेक्ट किया था कि शायद ये कोई डाई है जो कि प्लम्बर्स यूज करते हैं अंडर वाटर पाइप इन्फेक्शन करने के लिए, और उसके कारण यहाँ की रिवर का रंग लाल हो गया था। लेकिन उनको इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला था और वो नहीं बता पाए कि इतने बड़े लेवल पर एक नदी का पानी लाल कैसे हो गया, और अब ये अर्जेंटीना की एक नदी में हो रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 2 दशकों में ऐसा दुनिया के अलग अलग देशों में कई बार हो चुका है। इससे पहले 2021 में चीन के एक स्टेट में भी एक रिवर का पानी ब्लड रेड हो गया था। दोस्तों, ये पानी का खून में बदल जाना एक निशानी है दुनिया के अंत के बारे में। लोगों को लगता है कि हम अभी एंड टाइम्स में नहीं जी रहे हैं और उनको निशानी चाहिए होती है, तो परमेश्वर समय समय पर लोगों को निशानी देते हैं, पर समझ वही पाते हैं जिनको बुद्धि होती है। और उन निशानियों में से एक निशानी यह है नदियों के पानी का अपने आप खूनी लाल हो जाना, और किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हिस्ट्री में ये कब हुआ था। ये तब हुआ था जब मूसा ने ये परमेश्वर के कहने पर अपनी लाठी को पानी में मारी थी, तो तब मिस्र में नदी का पानी खूनी लाल हो गया था। क्योंकि मिस्री लोग इजराइलियों को जाने नहीं दे रहे थे, तब परमेश्वर ने मिस्रियों को ये निशानी दी थी कि वो अपने पापों से पश्चाताप करें और इजराइलियों को जाने दें। और इसी तरह ये बाइबल में प्रकाशित वाक्य 16:4 में भी ये भविष्यवाणी है कि पानी खूनी लाल हो जाएगा। तो क्या ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है? मैं आपको एक और प्रूफ देना चाहता हूं। अभी हाल ही में सेंटोरिनी आइलैंड पर एक ही समय में 100 से ज्यादा भूकंप आए हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। आप ये देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 से
अभी तक दुनिया में कहां कहां भूकंप आए हैं और आते ही जा रहे हैं। ये सब बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और तुम जगह जगह अकाल, बीमारियां, भूकंप देखोगे। और अब ये आपके सामने है कि लगातार निशानियां देखी जा रही हैं और परमेश्वर लोगों को आगाह कर रहे हैं, मन फिराव का मौका दे रहे हैं। एक बात आप याद रखिए कि परमेश्वर कोई भी बड़ा इवेंट करने से पहले उसको छोटे छोटे नमूनों में लोगों को दिखाता है, ताकि जो भी मन फिराना चाहे वो मन फिरा ले। उस बड़े भयानक समय आने से पहले परमेश्वर आपको नमूने और निशानियां दे रहे हैं। यही परमेश्वर का तरीका है। एलोन मस्क ने एक नया अपडेट दिया है कि अब लोग ट्विटर ऐप पर, जो कि अब एक्स सोशल मीडिया ऐप है, उसको अपने बैंक की तरह यूज कर सकेंगे। यानी कि लोगों को एक्स ऐप पर पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट से वो कोई भी चीज खरीद सकेंगे। ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसा इस समय चाइना के अंदर ऑलरेडी हो रहा है। वो वीचैट नाम की एक ऐप के द्वारा, जो कि चाइनीज सरकार की अपनी ऐप है, जिस पे लोगों को सोशल क्रेडिट्स दिए जाते हैं, जिससे वहां की सरकार ये डिसाइड करती है कि कौन कहां आ जा सकता है। अगर आपके सोशल स्कोर्स अच्छे हैं तो आप ट्रेवल कर सकते हैं, और अगर अच्छे नहीं हैं तो आप चाह कर भी एक शहर से दूसरे शहर अपने रिलेटिव से मिलने भी नहीं जा सकते हैं। ठीक वैसा ही कुछ अब एक्स ऐप पर डिजिटल करेंसी लोग अपने बैंक की तरह यूज कर सकेंगे। दोस्तों, ये सब लोगों के ऊपर टोटल कंट्रोल हासिल करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में कैश दुनिया से खत्म कर दिया जाए और लोगों को धीरे धीरे डिजिटल करेंसी का गुलाम बना दिया जाए, और फिर बिना गवर्नमेंट की मर्जी के कोई भी खरीदारी नहीं कर सकेगा। जैसा कि बाइबल के वचन में भविष्यवाणी लिखी हुई है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 17 में, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई अन्य लेन देन ना कर सके। दोस्तों, अभी अमेरिका में सुपर बोल नाम का एक गेम हुआ, जिसमें ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला है जो अपने हाथ में एक 15 नंबर वाले खिलाड़ी की डोल लेकर बैठी है और उसमें सुई से बार बार पिंच कर रही है। बेसिकली ये जादू टोना कर रही है ताकि ये 15 नंबर वाला खिलाड़ी परफॉर्म ना कर सके। और ऐसा ही हुआ, ये खिलाड़ी इंजर्ड हो गया और बार बार ये अपने पेट में दर्द होने की शिकायत खेल के दौरान बता रहा था, और बाद में वो टीम मैच हार भी जाती है। आप देख सकते हैं कि अब ये शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ गए हैं और खुलेआम जादू टोना कर रहे हैं। एक टाइम था जब जादू टोना करने वाले जादूगर और चुड़ैलों को समाज से निकाल दिया जाता था और उन्हें भयानक सजा दी जाती थी जादू टोना करने वालों को। लेकिन अब ये सब आम सी बातें हो गई हैं। लोग अब बुरे और बुरे होते जा रहे हैं, लोग परमेश्वर विरोधी बनते जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे नूह के समय में थे। और बाइबल में लिखा हुआ भी है कि अंतिम दिनों में लोग नूह के समय के जैसे हो जाएंगे। और अब ये सब आपके सामने है। हम रियल में एंड टाइम में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 उसके 9 से 10 में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अभी साइंटिस्ट की तरफ से एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अगले 7 से 8 सालों में एक उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरने वाला है, और इसके अभी तक के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये पृथ्वी पर गिर सकता है। और इसके गिरने की जो जगह बताई जा रही है, वो बताई जा रही है कि ये गिरने वाला है इंडिया, पाकिस्तान या भूटान की साइड में कहीं ये गिर सकता है, या इस एरिया के समुद्र में भी गिर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बारे में बाइबल के वचनों में भविष्यवाणी हमें मिलती है। लिखा है मरकुस अध्याय 13 उसके 25 में, और आकाश के तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। वचन में ये सब कब होगा? जब बिल्कुल अंत का समय शुरू हो जाएगा। तब ऐसा होगा कि आकाश की शक्तियों को हिलाया जाएगा और तारे पृथ्वी पर आ गिरेंगे।
और एक और भविष्यवाणी इस बारे में प्रकाशित वाक्य में भी लिखी है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 उसके 10 से 11 में। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का पानी नागदोना कहलाता है और 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब क्या ये तारा वही है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और जो पानी के सोते पर आ गिरा? खैर हम ये नहीं जानते, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात है जो हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से तारे दुनिया के अंत के समय में पृथ्वी पर आ गिरेंगे। और शायद यही कारण है कि नासा वाले डार्ट नाम से एक मिशन पर लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं ताकि अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों की दिशा को वो बदल दें और उनको पृथ्वी पर गिरने ना दिया जाए। तो ये नासा वालों को भला किस बात का डर सता रहा है? ये अपने लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं अपने इस डार्ट मिशन में। आखिर क्या है ऐसा जो ये जानते हैं कि पृथ्वी पर आने वाला है, जिनकी ये तैयारी कर रहे हैं? क्यों ये दुनिया के आला तरीन रिच लोग अपने लिए सेफेस्ट अंडरग्राउंड बंकर बनवा रहे हैं? ऐसा क्या है जो सिर्फ ये जानते हैं और दुनिया के आम लोग नहीं जानते? जी हाँ दोस्तों, ये जानते हैं उस बात को जो बाइबल में लिखा है, वो भविष्यवाणी जब यीशु मसीह और उसकी सेना उस दा एंटी क्राइस्ट और शैतान के लोगों से लड़ने के लिए आएगी। ये लोग उस अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। ये शैतान के पुजारी हैं और उसको अपनी सारी ताकत सौंप देंगे ताकि यीशु मसीह को हरा सके, जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसके 12 से 14 में। और जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वे भी जय पाएंगे। तो ये लोग जानते हैं कि इस दुनिया के बाहर से एक ताकत है जो इस दुनिया को कंट्रोल करती है। एक पावर है जो सुप्रीम पावर है, और ये बेवकूफ लोग इस खुदा से लड़ना चाहते हैं, उससे लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर से लड़ना तो बेफुजिली है, बेवकूफी है। उसको सजदा करो, उसके सामने मन फिराओ, तो वो खुदा तुमको सदा सदा काल के लिए हमेशा का जीवन उद्धार में देगा। लिखा भी है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही लोगों का है। आमीन। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर से बताएं, और अपने सभी नियर एंड डियर को भी ये वीडियो जरूर से शेयर कर दें। और अगर आप बाइबल और उससे जुड़ी भविष्यवाणियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।